अब आरएसएस के गढ़ में एलओपी की एंट्री। नागपुर में छात्रों की गूंज से पहले कैसे राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को लिख दी चिट्ठी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरुआत में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज को बड़े हल्के में लिया गया। हालांकि जब कोटा में पहला छात्रों की गूंज हुआ था तो ही मैंने आपके सामने, इनफैक्ट मैं सबसे पहली पत्रकार थी जिसने ये बात बोली थी कि ये उत्तर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और उसका फलसफा ये निकला दोस्तों कि अब पुणे में छात्रों की गूंज इतना बड़ा हिट हुआ कि अब जानकारी ये निकल कर आई है कि आरएसएस के गढ़ में होगा राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, नागपुर में अब राहुल गांधी छात्रों की गूंज करेंगे, युवाओं को जुटाएंगे। और उससे पहले कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री को दो टूक कह दिया है कि किसी भी हाल में वो महाराष्ट्र के मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं हैं, और कैसे बीजेपी और आरएसएस के लिए ये एक मुश्किलों का सबब हो सकता है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता देती हूँ दोस्तों। राहुल गांधी की पुणे की छात्रों की गूंज कार्यक्रम की गूंज वैसे दिल्ली तक है। दिल्ली के कई बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों में नजर रखने वाले लोग कहते हैं दोस्तों, पुणे में जिस तरह से छात्राएं उमड़ी और वहां राहुल गांधी ने जैसे स्मैश द पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता समाज के खिलाफ बात बोली और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही फेमिनिस्ट अवतार दिखा। भारत की राजनीति का पहला नेता जो इतना फेमिनिस्ट दिख रहा था, इससे बहुत हद तक बीजेपी के आला नेताओं के बाद समझ में आई कि अब ये छात्रों की गूंज इग्नोर करने लायक नहीं है। जब तक बीजेपी के लोग इसको एनालाइज कर रहे थे, तब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा बम फोड़ दिया गया है कि अब नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, वहां होगी राहुल गांधी की छात्रों की गूंज। वो नागपुर में छात्रों गूंज कार्यक्रम होगा। अब वो डेट कब होगी वो हम बताएंगे। हालांकि इसकी तारीख का पता नहीं, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने जब पुणे में छात्रों की गूंज की थी तो पेट्रियार्की की बात की थी, स्मैश करने की बात की थी पितृसत्ता को, और इस बीच वो बार बार जो बात कर रहे थे वो मनुस्मृति का जिक्र कर रहे थे। वो आरएसएस के मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को मनुस्मृति से जोड़ रहे थे कि देखिए ये जो है मनुस्मृति वाला भारत बनाना चाहते हैं, वो मनुस्मृति जो जिसमें महिलाओं के लिए कोई ऐसी बातें नहीं लिखी गई हैं जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देती है। स्थितियां यहां तक आ गई दोस्तों कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र किया तो योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब देना पड़ा, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। दोस्तों, केवल योगी आदित्यनाथ नहीं, बीजेपी की पूरी एक ब्रिगेड है जो राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जब से टारगेट किया है तब से मैदान में उतरी हुई है। और मुझे लगता है पॉलिटिकली ये बीजेपी के लिए खराब है। हाँ, बीजेपी का एक सो कॉल्ड वोटर है जो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन अब जमाना निकल गया है। महिलाएं जिस तरह से सोशल मीडिया में अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है, किसी भी बीजेपी नेता के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है पॉलिटिकली कि वो मनुस्मृति को किसी भी तरह से उसमें ये बोले कि आप उसकी अच्छी बातें भी देखिए। ये पॉलिटिकली ठीक नहीं है बीजेपी के लिए। लेकिन इस बीच जब बात पॉलिटिकल की हो ही रही है तो राहुल गांधी ने बड़ी पॉलिटिक्स खेल दी है नागपुर आने से पहले, पुणे आने के बाद। तो राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिख दी है, ये कहते हुए कि जब मैं पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए आया था तो वहां एक छात्रा से बात हुई और उन्होंने बताया कि वहां पर जो छात्रावास है, जो हॉस्टल है महिलाओं का, उसमें बहुत ही अपमानजनक नियम हैं, वहां असुरक्षित सुविधाएं हैं, महिलाओं के लिए गर्भावस्था जांच जैसे अमानवीय प्रावधान लागू हैं। और इसका जिक्र यहां पर राहुल गांधी ने किया। आप तुरंत इन लोगों से मिलिए और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इन महिलाओं की समस्याएं सुनेंगे। दरअसल जिस छात्रावास का जिक्र कर रहे हैं ना राहुल गांधी, वहां पिछले कई दिनों से महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं, 10 दिन से ऊपर हो गया इनफैक्ट। और उनमें से एक छात्रा राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आई थी और उन्होंने बताया था, ट्राइबल छात्रा थी, और उन्होंने बताया था कि उनको किस तरह के अमानवीय नियमों से होकर गुजरना पड़ता है। एक नर्स तक उनके लिए अवेलेबल नहीं है। और राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा था, आप मुझे बुला लो ना, मैं प्रेशर डालूंगा। मुझे आप वहां इनवाइट क्यों नहीं कर देते? मुझे वहां बुला लो, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ। आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले, आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। मैं और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि
जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते ज़्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज घर नहीं जा पाते, और जुन्नर जो आंबेगांव वो तो लड़कियाँ जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते वो नहीं जा पाते। तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए, और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ना ये बात थोड़ी इमेच्योर लगी या थोड़ी यूजलेस लगी कि राहुल गांधी पेट्रियार्की के बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रियार्की से इनको वोट थोड़ी मिल जाएगा। पितृसत्ता है हमारे समाज में नहीं, पूरी दुनिया में है, और इसके लिए महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं। केवल महिलाएं नहीं, बहुत सारे पुरुष भी इसके खिलाफ अब खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन इससे वोट थोड़ी मिलेगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है दोस्तों, ऐसे लोग जो सोचते हैं ना ये सारी बातें, उनके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है कि पिछले 12 सालों में हमारी राजनीति इतनी वोटर सेंट्रिक हो गई है, मतलब इतना इलेक्टोरल सेंट्रिक हो गई है, हर चीज चुनाव पर आकर शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि पेट्रियार्की की बात करके वोट थोड़ी मिल जाएगा, वोट तो अंत में जाति पे या धर्म पर ही मिलता है। लेकिन वही लोग भूल जाते हैं कि इस देश में एक महिला वोटर पैदा हो चुका है। धीरे धीरे मुसलसल साल दर साल अगर आप किसी भी राज्य का चुनाव देख लें, देश का चुनाव देख लें, इस देश में महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा लंबी तादाद में लाइनों में खड़े होकर वोट करता है। ऐसे ही नहीं, हर राज्य में हर सरकार लाडली बहन जैसी योजनाएं लागू कर रही है। ऐसे ही नहीं बिहार में 10,000 रुपए बांटे गए, ऐसे ही नहीं यूपी के मुख्यमंत्री अब 40,000 20,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी बात कर रहे हैं, सारी पार्टियां इस तरह की बात करती हैं। लेकिन एक और वर्ग है जो इस लाडली बहन योजना के अंतर्गत नहीं आता, वो पढ़ा लिखा महिलाओं का वर्ग है, जो अपने गांव अपने छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में काम कर रही हैं लड़कियां, जो रोज इस पेट्रियार्की को झेलती हैं, जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं, जो खुलकर गलत को गलत और सही को सही बोलती हैं, जो दफ्तर में अपने बॉस से बहस करने का मादा रखती हैं, जो अपने पापा से बहस करती हैं कि अभी मेरी कोई उम्र नहीं है शादी की, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अपना स्टार्टअप क्रिएट करना है, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे अपना घर खरीदना है। दोस्तों, ये जो जागरूकता है ना, ये बड़े शहरों में से लेकर छोटे शहरों तक आई है। छोटे शहरों में माँ बाप को ये बात समझ में आई कि बेटी को भी पढ़ने भेजना है, तो पहले कोटा जैसे शहरों में जहां लड़कों की तादाद ज्यादा थी नीट की तैयारी करने के लिए, वहां लड़कियों की भी बढ़ रही है। ये जागरूकता जो है पेरेंट्स के साथ साथ लड़कियों में आई है। ये लड़कियां 25 प्लस लड़कियां हैं, तो क्या ये वोटर नहीं है? ये अब तक सामाजिक तौर पर पेट्रियार्की से लड़ रही थी। पहली बार कोई नेता उनको मिला है जो उनकी जुबान बोल रहा है, जो उनको माँ, बहन, बेटी, पत्नी से थोड़ा ज्यादा मानता है। ये एक औरत के रिश्ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक औरत को माँ, बहन, बेटी से ज्यादा हमारा समाज मानता ही नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जब पुरुष वर्ल्ड कप जीतता है, मतलब पुरुष टीम, तो मैन इन ब्लू बोला जाता है, शेरों ने उखाड़ डाला, शेरों ने कर दिया कमाल, देश का नाम रोशन। लेकिन जब महिलाएं वर्ल्ड कप जीतती हैं, महिला टीम, तो क्या लिखती है, लिखा जाता है हेडलाइन में, बेटियों ने बढ़ाया मान। वहां हम शेरनियां नहीं लिखते, वहां हम बेटियां लिखते हैं, क्योंकि हमारी साइकी है, और साइकी इतनी डीप रूटेड है कि जब गालियां लड़कियां देती हैं तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है हमारे देश, हमारे समाज की बेटियां गालियां दे रही है। एक कल्चरल शॉक है। वो बेटियों की जगह महिलाएं बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बेटियां बोला, क्योंकि एक पुरुष बेटी, बहू, माँ, बहन से आगे समझता ही नहीं औरत को कुछ। उसके अलावा जो औरत है वो उसको मांस का लोथड़ा समझता है। ये इतनी डीप रूटेड है पेट्रियार्की कि एक औरत को, पुरुष को अपनी सम्मान देने के लिए उसको चेताना पड़ता है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? क्योंकि वो औरत भी जानती है कि ये सामने वाला पुरुष जब अपनी घर की माँ बहन को याद करेगा तो शायद मुझे सम्मान करेगा। ये इतनी डीप रूटेड पेट्रियार्की है। एक पूरा वर्ग तैयार हो गया है समाज में महिलाओं का, जो इसको समझती है, इस पर बात करती है, भले ही वो तादाद कम हो, लेकिन खुलकर बोलती है, लड़ती है। राहुल गांधी इस तरह के प्रोग्राम करके उन शहरी और शिक्षित और अपने लिए लड़ने वाली महिलाओं के साथ खड़े हैं। और जब जब बीजेपी का कोई नेता पेट्रियार्की को कैसे भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है या मनुस्मृति को विमर्श में लाता है, वो अपने लिए राजनीतिक तौर पर मुश्किल खड़ी करता है। हो सकता है कि इसके अभी परिणाम ना दिखे, लेकिन दूरगामी परिणाम दिखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कुछ पुराना नहीं होता। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नागपुर में
जो आरएसएस का गढ़ रहा है, वो आरएसएस जो चरित्र निर्माण की बात करता है, तो उस आरएसएस के गढ़ में नागपुर में राहुल गांधी जब कार्यक्रम करेंगे तो किस तरह की चिंता हो सकती है आरएसएस के अंदर या बीजेपी के अंदर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।